नमस्ते। वेलकम टू ऑर्गेनाइजर। अभी हम महाराष्ट्र के पालघर में हैं और पालघर से मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे व्यूअर्स के दिमाग में सिर्फ एक थॉट आता है, साधुओं की लिंचिंग और वो वीडियो जिसमें वो लोग हाथ जोड़ते हुए बेरहम भीड़ से बोल रहे थे कि हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें हमने कुछ नहीं किया। इस लिंचिंग के अराउंड बहुत सारी थ्योरीज अवेलेबल हैं। कुछ थ्योरीज के हिसाब से गांव वालों को ऐसा भड़काया गया और कहा गया कि ये साधु यहाँ पर गांव में आए हैं बच्चे चोरी करने के लिए, और जिसकी वजह से मॉब ने उन्हें मार दिया। हम इस गांव में आए और हमें पता चला कि ये तो 50 पर मतलब ऑलमोस्ट कन्वर्टेड विलेजेस हैं। मतलब इस ये गढ़ चिचली नाम का विलेज है जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप मेरे बाजू में देखिए कि एक चर्च बना हुआ है। बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर कन्वर्ट हो गए हैं और उन्होंने अपनी हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस या जो भी थी वो छोड़ दी। हमने कुछ गांव वालों से भी बात की, हम उनसे भी मिले जिन्हें डेढ़ डेढ़ साल करीब के लिए जेल में रखा गया। हम एक विटनेस से भी मिले हैं। तो पालघर साधु की लिंचिंग में सिर्फ ये वाला फैक्टर कि वो बच्चे चोरी करने के लिए आए थे के अलावा एक मिशनरी नेक्सस है। विटनेस ने हमें एक एनसीपी लीडर का भी नाम लिया है उस वीडियो में। तो बहुत सारी चीजें हैं। हमने उन विटनेसेस से बात की है जो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम इस चर्च के अराउंड की फैमिलीज से मिलेंगे और बात करेंगे कि कितने लोग कन्वर्ट हो गए हैं, वो आदिवासी धर्म को भी मानते हैं नहीं मानते हैं, हिंदू हैं ईसाई हो गए वगैरह। हम यहाँ पर दिल्ली से आए हुए चुनावी कवरेज कर रहे हैं और पालघर और इस गढ़ चिचली विलेज में बेसिकली इसलिए आए क्योंकि यहाँ वो साधुओं का हत्या वाला जो मामला हुआ था उसको लेकर हम ऊपर आए। क्योंकि ये एक आदिवासी समुदाय का ही गांव लगभग है, पर यहाँ पर चर्चेस बने हुए हैं, लोग चर्च जाते हैं। तो आप भी चर्च जाते हो क्या? ये चर्च नहीं, मैं नहीं जाता हूँ। आप हिंदू हैं, हाँ, पर गांव में ऐसे लोग हैं जो ईसाई हो गए। हाँ हाँ, हो गए हैं ना। अ, ये किस समुदाय से आते हैं वैसे? ये तो देखने जाते हैं तो हम लोग वो आदिवासी है इसीलिए हिंदुओं को ही मानते हैं। आप हिंदू को, हाँ वो तो आदिवासी तो हिंदू ही हुआ ना। हाँ तो वही ना। बिल्कुल। पर इस गांव में बहुत सारे लोग, जैसे आप तो अब इनके रिलेटिव हैं तो आते जाते रहते होंगे इसलिए। नहीं ना ना, आई एम फाइन। तो क्या बोलते हैं, ओवर द इयर्स आपने देखा होगा कि कैसे लोग अचानक से चर्च जाने लगे, ईसाई धर्म को मानने लगे, अपने धर्मों को छोड़ दिया, ऐसा हुआ? हाँ इसलिए हम क्या बोलते हैं, पूर्वज तो नहीं थे, हाँ। नहीं हुए थे। वो जो एक्चुअली हिंदू में मानते हैं ना, वो है नहीं ईसाई धर्म में जा चुके हैं ऐसा। वो जा अभी जो उन लोगों के जो बेटे हैं, बच्चे हैं, वो उन लोगों को लगता है कि हम लोगों को ईसाई धर्म अच्छा रहे ऐसा। आपके पास कोई नहीं आया कभी कि आ जाओ, आपको मतलब आपका सब कुछ चंगा कर देंगे? वो तो पैसा नहीं मिला, लेकिन लोगों को इसी सोचे कि हमारा जो दुख है, कुछ 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 लगा तकलीफ है, कुछ शरीर में कुछ होगा, इसलिए जो सही को मानते हैं ऐसा। अच्छा। हाँ। आपको कभी जैसे बीमार पड़ गए, कुछ तकलीफ हुई, तो वो लोग बोलते होंगे ना कि आओ सब ठीक कर देंगे, हाँ, वो तो बोलता है। लेकिन आप नहीं जाते? नहीं जाते हैं। कि जब भी वो जो साधुओं का अटैक हुआ था साधुओं पर कोरोना के समय, तभी आप यहाँ गांव में थे? हाँ, तो मैं इधर ही था। अच्छा। हाँ, फिर बाद में आपको पता चला कि ऐसा कुछ नीचे हो गया है वगैरह? वो तो बाद में पता चल गया। अच्छा। हाँ। ओके। हम्म। तो क्या वजह थी, उनको बाद में तो डिस्कस हुआ होगा वो गांव? तो मेरे को मालूम नहीं था। नहीं मालूम? नहीं है। आप लोगों को पता चला था? वो तो बाहर का है, उसको क्या मालूम होगा। वो तो नगर ही का है। हाँ। रात को हुआ था ऐसा। तो सब कुछ दिन में क्या है काम पर जाते हैं, और रात में क्या है खाने के बाद सो जाते हैं, इसीलिए इतने दूर तक तो इन लोगों को नहीं पता चलेगा ना क्या रोड पे क्या हुआ है, उधर क्या हुआ है। वो उधर तो सुबह क्या पता चला? सुबह उठेंगे तो गांव वाले हैं तो देखने के लिए जाएंगे ही क्या हुआ है या नहीं हुआ है। इधर तो था, हम्म तो सब पता चला क्या हम्म क्या हुआ ऐसा। हम्म। तो फिर उधर मर्डर हुआ था ऐसा, वो भाग गया था। ओके, बाद हाँ, में आप लोगों को पता। हम भी ऐसे, हम भी भाग गया। हम्म। फिर क्या करेंगे हम लोग, घर नहीं, पे पूरे गांव में पूरे ये पुलिस वाला आया तो कोई रहा नहीं। आप लोग भी भाग गए थे तो इस डर से कि कहीं हमें भी नहीं ले जाए पुलिस? हो, आपका नाम बताओ दी। वंदना पवार। वंदना दीदी, यहाँ कितने साल से रह रहे हो? 3 साल से। 3 साल से। हम गांव में आए और हमने देखा कि चर्च भी बना हुआ है। ये वो लोग बता रहे हैं कि गांव के भी कुछ लोग आते हैं और बाहर से भी लोग संडे के प्रेयर के लिए आते रहते हैं। तो आप जाते हो? मैं नहीं जाती ऐसा, मैं हिंदू हूँ आप इसलिए। हिंदू हैं? हाँ, गांव से लोग जाते हैं? जाते हैं बहुत सारे। और गांव से बहुत सारा परिवार जाता है? बहुत सारे जाते हैं।
वो सब आदिवासी समाज से ही आते हैं और जा रहे हैं चर्च, हाँ है ना? हाँ ठीक है। इधर की पूरी लेन बताया गया है कि वो जाते हैं सारे चर्च, और अब हम वहीं जाएंगे और उनसे बात करते हैं। हो जाते ही हाँ, ज्यादा लोग तो जाते हैं। हाँ, आप 4-6 परिवार ही नहीं जाते? बात ऐसे घर है कि नहीं जाते हैं इस अच्छा, बाकी सब जाते हैं। आपका नाम बताना जरा। नाम? सोमाम भाई। सोमाम? हाँ, पूरा? सोमाम भाई सोनाम भाई पूरा? पवार। सोमाम भाई पवार। हाँ। चर्च जाता? हाँ? चर्च? चढ़ते ये चर्च क्रिश्चियन नहीं नहीं जाता? नहीं ये बना हुआ है क्रॉस, नहीं, ये तो बना है, ये क्या है? ये नहीं बनाए, किसने बनाया ये क्रॉस? ये नहीं बोरा से क्या है? क्रॉस है ना? बोरा है सा अच्छा, है तो वो क्रॉस ही आइडेंटिफाइबल है। और बिल्कुल चर्च नहीं जाता? नहीं हाँ, नहीं चंगाई सभा नहीं ना? मंदिर जाता? नहीं मंदिर में? हाँ, क्रिश्चियन? नहीं, हिंदू क्रिश्चियन? हिंदू? हाँ, हिंदू? नहीं, ये देव करो तो हमें। अच्छा, हाँ, दगड़ाते जल्दी। लकड़ाते हैं, हम पूछना चाह रहे थे, आप भी चर्च जाते हैं क्या? ये चर्च क्रिश्चियन जाता? संडे संडे? नहीं हाँ? ते मंदिर है तो ठीक है, मंदिर है उधर, वहाँ पे मंदिर है तो वहाँ पे चर्च में नहीं जाते? जातो ना जाती ना, वही तो पूछ रहे हैं। जातो? कोरोना में 2 साधु को मारा नीचे, 2 साधु मारा, पता ना? पता। नीचे नीचे तो उस समय ये बात हो रहा था कि बच्चे को चोरी करके ले जाएगा। ये हो रहा था ना कि बच्चे को चोरी करके ले जाएगा साधु। तो ये चर्च में बोला था क्या? चर्च बोला था ऐसा? नहीं मालूम। पहले आपका नाम बोलो। नाम क्या हुआ आपका? नीरू पूरा? नीरू विनोद निकुड़े। निकुड़े? आदिवासी हुआ? आदिवासी। क्रिश्चियन? हाँ क्रिश्चियन। अच्छा, तो अभी जब भी वो साधु को नीचे 2 मारा, हाँ तभी ये अफवाह हो रहा था ना कि बच्चों को उठाकर ले जाता है वो भगवे में जो भी पहन कर आता है ना, हाँ जो भगवा पहन कर आएगा वो बच्चे को ले जाएगा, ऐसा बोलता था गांव में। हाँ। तो चर्च ने बताया था क्या? कभी नहीं, हम लोग बेचने के लिए नहीं जाते थे ना। तब चर्च नहीं जाते थे? जाते हूँ पर दर रविवार को नहीं जाते हैं। यही निकालो ना, क्या पहना है गले में? ये हाँ? ये गाठी अच्छा, मंगलसूत्र नहीं है? मंगलसूत्र निकाल के रखा है। क्यों? अभी काम करना पड़ता है ना, इसलिए। ये चर्च वाले बोल रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। उस समय चर्च वालों ने तो बताया होगा ना कि ये सब हो रहा है, बच्चों को संभाल कर रखो, सतर्क रहो। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। तब तो मैं ड्यूटी पे जा रही थी ना, इसलिए मैं नहीं जा पाई थी उधर, इसलिए मेरे को नहीं इतना पता है। हम दिल्ली से आए हुए हैं और यहाँ देखा कि बहुत सारे, यहाँ चर्च मिला हमें और हम थोड़े शौक थे कि चर्च ऐसे कैसे यहाँ पर बना वगैरह। फिर पता चला कि बहुत सारे परिवार जाते हैं। आप भी चर्च जाते हो, बच्चा बता रहा था, तो हम यहाँ आ गए। अचानक से ये आदिवासियों का गांव है, हिंदुओं का गांव है, पर चर्च बन गया यहाँ पर, लोग चर्च जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बस जाना चाहते हैं। बहुत सारे रीजन है। किसी की बीमारी ठीक हुई है, किसी को कुछ अच्छा लगता है वहां जाकर। आपकी क्या वजह है, आप बताइए। वही वजह, हम तो बचपन से ही हमारे माँ बाप जाते थे ना, तो हम भी जाते हैं। आप तो यहाँ की नहीं होगी, आप यहाँ और हम डीएन के हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन बचपन से हमको दूसरा भगवान ऐसे पता ही नहीं। अच्छा, शंकर हाँ, भगवान, है। हाँ हाँ वही से। तो बचपन से क्रिश्चियन उसको मानते हैं तो हम भी मानते हैं। आपका नाम तो बताओ। इमल। हाँ? इमल। इमल पूरा? इमल विजय पवार। इमल विजय पवार। तो विजय पवार ईसाई कैसे हो गए? इसे विजय पवार कैसे ईसाई हो सकते हैं? आई विल आस्क सोनम टू शो बिहाइंड देयर इज अ पिक्चर ऑफ यीशु देयर। अभी अंदर भगवान का कोई फोटो नहीं, यीशु को ही मानता है। हाँ, हमको बचपन से पता नहीं तो क्या। नहीं आप कह रहे हो वैसे पवार लिखते हो ना, पवार क्रिश्चियन हो जाते हैं क्या? नहीं, हम आदिवासी हिंदू ही है। हाँ। लेकिन बचपन से उसी को हम बहुत बीमार थे, मेरे पापा को, मेरे बड़ी बहन को। तो उधर गए तो ठीक हुआ ऐसा। तब से हाँ, ईसाई धर्म को मानने लगे। कहीं मानने लगे। तो आपका फिर कन्वर्जन भी तो हुआ होगा, आपको ईसाई बनाया गया होगा। किस तरीके से बनाया गया, आपके पिताजी को या परिवार को?
आपको ऐसे डुबकी वगैरह लिया आपने पानी में, कुछ हुआ ऐसा? वो तो बचपन से ही लिया था। फाइनली ये जानना चाहती हूँ कि हम पालघर इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर कोरोना के समय 2 साधुओं का हत्या हुआ था, उसके बारे में पता है आपको? हम तो रात को यहाँ घर पे ही था। हाँ, नहीं मतलब जैसे आप चर्च जाते हो, तो आपको इन सब प्रैक्टिसेस के बारे में छोड़ने के लिए कहता है कि आप मंगलसूत्र पहनना बंद करो, चूड़ी बंद कर दो, बिंदी, सिंदूर मत लगाओ, ये मत करो वगैरह। बरगल मतलब कि साधु आएगा, आपके बच्चों को ले जाएगा, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं? नहीं, पहले ना हाँ। लॉकडाउन पे टाइम पे तो यहाँ पे जिधर भी सुनाई देता उधर के चोर आते हैं, चोर आते हैं, ऐसे सुनाई दिया था। तो इधर बाद में उन लोगों का वैसा ही लगा ना कि चोर पकड़ लिया, ऐसा ऐसा करके मार दिया हो क्या। हम तो उधर गए थे नहीं ना। चर्च में भी ये बात पता चली थी क्या कि बच्चों को लोग आकर उठाकर ले जा रहे हैं, ये सब बहुत भारत में चल रहा है था? गांव में पूरा हल्ला हुआ था ना। तो फादर वगैरह कर रहे थे क्या, पास्टर जो है? दरिया गांव का तो पता ही है, पूरा गांव वाला ऐसे ही बोलते थे कि चोर आता है, चोर आता है, ऐसा। ओके, जो फादर पास्टर यहाँ पर चर्च देख रेख करते हैं, वो यहाँ रहते हैं, बाहर से आते हैं? वो तो बाहर से आते हैं। कहाँ बाहर रहते हैं? तो वो तो नहीं हमको पता, उनका नाम क्या है? नाम भी नहीं पता। नाम भी नहीं पता? अब सभाओं में तो जाती होगी ना? जाती हूँ, लेकिन कभी कभी हमको काम बहुत इधर है तो कभी कभी जाते हैं। आपके घर में भी सभा होती है कभी कभी? ऐसा तो नहीं है। द विमेन इज सो स्मार्ट कि पहला तो उन्होंने बोला नहीं चर्च के लिए कुछ भी, और दूसरा ये बच्चे हमें लेकर जा रहे हैं सारे उन परिवारों से मिलने के लिए जो चर्च जाते हैं, इनको पता है क्योंकि ये भी संडे टू संडे जाते हैं। अब वो महिला इस बच्चे से पूछ रही थी मराठी में कि कहाँ कहाँ लेकर गए इन लोगों को और अब कहाँ लेकर जाओगे, हम बच्चे को लेकर आ गए कि नहीं नहीं वो मना कर देगी, फिर अब शायद वो हमें लेकर ना जाए। आपका नाम भाई साहब बताएं पहले। आपका नाम विष्णुलाल भावर है? विष्णुलाल जी। हाँ, हाँ, विष्णुलाल भावर है। अच्छा, यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं गढ़चितली में? अभी तो बचपन से यहाँ बचपन से? हाँ, छोटा था इधर से ही पैदा हुआ। जी। 2020 में यहाँ पर 2 साधुओं की मारकर हत्या कर दी गई थी। हाँ वो जब घटना घटी तब आप गांव में थे? हाँ, गांव में थे ना। अच्छा। हम लोग गया था उधर। हम्म। हमारा सिक्योरिटी, लेकिन हम लोग फॉरेस्ट में काम करता था। जी। अभी तक फॉरेस्ट में काम करा था, लेकिन हम लोग को इतना वो लोग को मैं समझा रहा था कि इधर मत जाना, इधर कैमरे लगाया है, इधर नहीं जाने का। तो वो लोग बोला कि तुम लोग को ऐसा होगा तो घर पे आनो बैठा, उसको खाना पानी दे दो, हम लोग का बच्चा उठा के लेके जाता है, ऐसा हम लोग को नहीं, दे रहे थे। आपने किसको बोला था कि मत जाना, कैमरा लगाया? हमारे लोग को बोला था ना। अच्छा, नहीं आप शुरू से बताइए। 2 साधु हाँ। नासिक से दर्शन करके सूरत जा रहे थे। हाँ, इधर हमें ये कहानी पता है कि 2 साधु नासिक से दर्शन करके सूरत जा रहे थे वापस। वो रास्ता भटकते हैं, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाता है, वो विलेज के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते हैं, फिर क्या कहानी होती है? वहाँ से आके तो हम लोग के वहाँ 2-3 आदमी था ना, वो थोड़ा गाँव लोग के बोला के उधर गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, साधु संत ने चोर है ऐसा करके बताया। तो ये लोग ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उधर डांडा था ना, तो रोका। लेकिन बाद में सब गाँव लोग को जमा होके उसने पीटा। तो हम लोग बताया कि ऐसा मत करना, इधर कैमरा लगाया है, आप लोग को और भारी पड़ेगा। तो हम लोग को माना नहीं, इसलिए हम लोग को वो बॉडीगार्ड दिया के हमारा ये गाँव पूरा हमारे ऊपर ये रखा। आपका मतलब बात ये है कि किस बात का गुस्सा था, क्यों उनको मारा? मतलब कि बच्चा ले जाएगा, क्या करेगा, क्या ये अफवाह कैसे फैल गई? अफवाह थे यार, हाँ? ये तो पहले थे अफवाह था ना, ये लोग बच्चा लेके जाता है उधर। किसने फैलाया ये अफवाह? अरे 2-3 बार आया था इधर के, वो लोग को बोलता है कि 2-3 बार आया था, वो जमा करके लेके जाता है। भगवा कपड़े में जो भी आता है वो बच्चे उठा कर ले जाता है ऐसा? वो लोग मानता भी नहीं है, और इधर का ना सब ऐसा है आदमी था ना कि पीने वाला। अच्छा, हाँ, मतलब यहाँ पर क्या है कि आदिवासी ईसाई बन गए हैं या कम्युनिस्ट पार्टी का ज्यादा है यहाँ पर? पहले तो बीजेपी था ना। हाँ। इधर तो सब बीजेपी चल रहा था ना। अच्छा। वो थोड़ा पार्टी वाला आया था, और तो इसीलिए दगड़ फेंक किया। पार्टी वाला नहीं आया था तो कुछ नहीं था। हम लोग को बचा के रखा ये
3 साधु को गाड़ी भी पलटी कर दिया उन्होंने। किन्होंने? हम ये आदिवासी ने हाँ। गाड़ी को पलटी कर दिया और साधु को कुछ नहीं मारा। और पुलिस लोग को फोन किया, वो पुलिस लोग भी आया था और पुलिस लोग को भी इसमें और 3 लोग उसमें ताबे में दिया था। फिर उसको भी नहीं माना, ने दगड़ फेंक चालू कर ही दे। किसने चालू? आदिवासियों हाँ ही कर दी। हाँ, सब मिलकर तो इसलिए कि कोई पार्टी वाले उकसा रहे थे उनको या तो पार्टी कौन पता है, पार्टी वाले? वो काशीनाथ चौधरी काशीनाथ चौधरी किस पार्टी से आता? कांग्रेस का राष्ट्रवादी था। राष्ट्र एनसीपी। हाँ शरद पवार वाले। हाँ यही था। अच्छा, वो कह रहा था कि भगवा जो भी आएगा पहनकर उसको ये सब करो। है, इसने नहीं किया, वो तो बताने ले आया, पर वो हमारा आदमी वो नहीं माना। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, एनसीपी वाला। हाँ, फिलहाल हम आए और ये भाई साहब ने बताया कि आपको सिक्योरिटी भी मिली हुई है। हाँ। किस वजह से मिली हुई है ये सिक्योरिटी? तो हमारा ये गांव लोग तो हमारे जो इसका वो आदमी लेके गया ना, तो तुम लोगों ने उधर घड़ा था इसीलिए तुम्हें एक घड़ा था ऐसा। और हमारा बच्चा लेके कैसा पशु क्या करूँगा ऐसा बोला ना। हमारा मिस्टर लेके गया और तुम लोग को भी किया है। हम लोग उधर डांडा नहीं रोकता था, वो निकल जाता था ऐसा बोला। अच्छा, मतलब आप लोगों ने उन लोगों की मदद नहीं करी उस समय जब वो सब चीजें हो रही थी, तो आपका बॉयकॉट भी होने लगा। फिर आपने केस में गवाही वगैरह भी दी लोगों के खिलाफ? क्या दिया? केस जब कोर्ट में चला तो आपने स्टेटमेंट दिया पुलिस को ना, दिया। इसीलिए तो आपको प्रोटेक्शन मिली। और दिया क्यों था। मिली? तो ये एक विटनेस है उस समय के दंगों के और साधुओं पर जो भी अटैक लिंचिंग हुई थी उसका एक विटनेस हुआ। हाँ, ऐसे कितने विटनेस हैं गांव में आपकी तरह? आपके इधर हम्म। 4-5 है। सबको मिली हुई है? हाँ सबको मिले हैं। दाभाड़ी में 3 है। दबाड़ी में? हाँ ओके। और इस गांव में गढ़ चिचले में इधर 4 है, 4। 4 लोग हैं। ओके। आदिवासियों के गांव में चर्च क्यों बन रहे हैं? अभी क्या हम क्या बताएगा। आप लोगों के पास नहीं आते कि आप भी बन जाओ ईसाई? हम तो पैसे मिलेंगे, ये करेंगे, वो। ऐसा नहीं करेगा। हम तो हिंदू में है तो वही सेवा करेगा, भगवान की कुछ सेवा कुछ करेगा। जो वल्नर जो मतलब इजीली जिसके इच्छा होगा तो वो बन गया। हम लोग को ऐसा नहीं चलता है। बहुत लोग बन गए गांव में। हाँ बहुत लोग हो गया। मतलब ये 5 साल 10 साल 20 साल हाँ कोई सब? 10 7 साल हो ना, 5 साल नहीं 25 साल हो गए। 25 साल हो। हाँ आपने बताया कि बहुत सारे आदिवासी इस गांव आसपास के गांव में भी और इस गांव में भी जो रहते हैं वो ईसाई हो गए हैं। तो जो ईसाई हो गए हैं वो लोग पूजा भगवान साधु इन सब में नहीं मानते? ते थोड़ा थोड़ा नहीं मानते, थोड़ा थोड़ा मानते हैं। जैसे किस तरह की चीज हाँ। करना बंद कर दी हो? हाँ यही वो नहीं मानते, क्या लेकिन हिंदू वाला ये मानता है। हाँ, हिंदू तो मानेगा ही, हाँ, पर जो ईसाई जो चर्च जाने लगे वो तो वो तो नहीं मानेगा ना। वो सिर्फ बाइबल को मानते हैं। हाँ क्या ये वजह हो सकती है? एक वजह, बहुत सारी वजहों में से एक तो वो आपका हो गया कि गलत फैमिली फैल गई थी सब लोगों के बीच में कि बच्चों को ले जाएंगे। दूसरा एनसीपी के नेता वाला भी चीज हुआ। और तीसरा ये कि कन्वर्ट हो गए हैं, उनको अब ये पूजा पद्धति साधु इन सब में कोई विश्वास नहीं रहा। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि हाँ उन्होंने इजीली मान लिया। नहीं तो कोई हिंदू क्यों मानेगा कि साधु आपका बच्चा ले जाएगा? ये तो एक वजह हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये तो बराबर है, लेकिन सही बात है। ये तो नहीं लेके जाएगा, पर हमारा लोग दूसरे दूसरे गांव में थे आया था ना, वो लोग माना नहीं। बिल्कुल, हमारे घर साधु आता है, हम उसे खाना देते हैं, भिक्षा देते हैं, पैसे देते हैं कि भाई। हम भी जानते हैं, लेकिन जी हम भी जानते हैं उसको। तो हम भी तो साधु ही तो किया है, लेकिन जी। ऐसा नहीं करता है हमने। ऐसा हम नहीं करते, वही बात है कि ईसाइयों को क्या, उनको लिए तो कुछ भी नहीं है वो। अरे हम तो बहुत आदमी से कुछ आते ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करता, पर वो लोग नहीं माना ना। दूसरा पीने वाला और उसने जबरदस्ती किया, दगड़ फक किया। हम लोग के कितना बोला ये ऐसा नहीं करने का, तो और लोग माना नहीं तो क्या करेगा। हम लोग को भी मार पड़ा है तो कैसा करेगा। और गाड़ी भी थोड़ा तोड़ फोड़ भी किया, इसलिए हम भी उधर से भाग गया। अच्छा, आप लोग बचाने बीच बचाव के लिए जा रहे थे तो आप पर भी? हाँ दगड़ फेंक करता है तो हम लोग इधर का क्या करेगा। सही बात। हम लोग तो ड्यूटी था, लेकिन ड्यूटी पे नहीं गया था, पर बाहर बाहर से बोला था
बाद में जब लोग गांव के गिरफ्तार होना चालू हुए उनकी हत्याओं के बाद, हाँ। तो फिर गांव के लोग आपके पास आए कि ये क्या करवा दिया तुमने, क्यों स्टेटमेंट दे रहे हो, ये क्यों कर रहे हो वगैरह? वो तो बोल रहे था बोलता ही था। तुम लोग ने किया है ऐसा। अच्छा, तुम्हारी वजह से हम हाँ, ये मुझे फारिश में काम किया और नाकाबंदी किया था, तो वो नाकाबंदी नहीं करता था, वो लोग निकल जाता, ऐसा कि बोला। हम लोग क्या करेगा मतलब। ऐसा आपको, आपकी जान को भी खतरा है? हम्म, बोलते हैं कि मार देंगे। तो कब कब मतलब धमकियां अभी मिली? तो नहीं, अभी तक ठीक है, लेकिन पहले पहले बहुत धमकी था। तो ये कन्वर्टेड लोग दे रहे थे धमकी? तो वही तो कर था। सोनू बोरसा जी के घर पे फिलहाल हम बैठे हुए हैं और ये भी एक विटनेस है, इनको भी प्रोटेक्शन मिली हुई है। आपकी ड्यूटी उस दिन लगी हुई थी वहां पर, हमले वाले दिन टूटी हो तो ड्यूटी में थे आप? हाँ आपने दंगे को नाके और ड्यूटी हो रोकने की कोशिश करी, लोगों को, भीड़ को, ये सब? ड्यूटी हो तो अच्छा अच्छा। 9:10 मिनिटांनी निघाली आली संध्याकाळी शाम में 9 बजे? 9 बजे 9:10 गाडी आली. त्याला आम्ही काही केला नाही, आम्ही रस्त्यावर होतो उभं बसलेलो, गाडी निघून गेली. खानवेल नगरवळी दादरा नगरवळीच्या बोर्डवर गेले आणि तिथं रस्ता पेक, तिकडे गाडी नाही सोडत, दादरा नगर रेल्वेवाले. फिर वापस आई? तेव्हा लगेच अर्ध्या तासावर गाडी आली. गाडी आली त्याच्या मागावून पब्लिक आली, हाक पाडली. सबने बोला चोर है इसमें? हा, त्या 3 दिवसापूर्वी पुढे अफवा होती, काय चोर येतात म्हणे, चोर येतात, लहान मुलाच्या किडनी काढून घेऊन पडतात. किडनी ले जाएगा? हा, बच्चा ले जाएगा की किडनी? किडनी घेऊन पडतात अच्छा. असे सांगायची. लोक सगळे बोंबाबोंब केली, हाक पाडली, गाडी तिथंच थांबवली. ये इन्होंने जो बताया, मेरे जितने समझ आ रही है, आप गलत बोलूं तो करेक्ट कीजिएगा, कि 9 बजे के करीब एक गाड़ी आती है चेक नाके पर जहां इनकी ड्यूटी थी, वो गाड़ी आती है, फिर वो वापस होकर दादरा नागर हवेली की बॉर्डर पर जाती है, पर वहां की पुलिस उनको अलाउ नहीं करती बॉर्डर क्रॉस करना, वो गाड़ी वापस से फिर आती है, फिर गांव में भीड़ असेंबल हो जाती है, क्योंकि गांव में 2-3 दिन पूर्व एक अफवाह फैल रही थी कि चोर घूम रहे हैं जो लोगों की किडनी निकाल लेंगे। 3 दिन से नहीं, है ना, यही बोला आपने? 3 दिन से नहीं, बहुत पहले से अफवाह थी। ऐसा नहीं है कि मतलब 3 दिन से थी। और लोगों ने क्या मतलब मारा मारी स्टार्टिंग नहीं किया था, ठीक है, ऐसा नहीं था। आपका नाम पहले बोल दीजिए। मेरा नाम किरण है मैडम। किरण, आप इनके पोते हुए? हाँ, मैं पोता हूँ। उनको कैसा है ना, उनको इतना मतलब बोलने को नहीं होता है, वो कुछ भी मतलब बोलते हैं ना, सच ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी है, ऐसा मतलब इधर के लोगों ने कुछ गलत किया ऐसा नहीं है, जो भी हुआ गलत सबके साथ हुआ ऐसा। लेकिन जो करने वाले थे ना मैडम, उनको लेके जाना चाहिए था। ऐसा पूरे पब्लिक को इतना परेशान किया। हम लोग 2-2 महीने से घर में नहीं थे मैडम। लॉकडाउन में हम लोग किधर किधर भटकते थे। आपको लगता है क्या कि वो साधु लोग इस वजह से यहाँ पर इस उद्देश्य से आए थे? नहीं, साधु लोग आए थे ठीक है मैडम, इतना लास्ट बॉर्डर पे कैसे पहुंचे वो पहले देखो ना आप। उधर से इतना दूर से जूना अखाड़ा किधर है मेरे को तो नहीं मालूम। नासिक। हाँ, उधर से इधर आने के समय में ही उनको कितना चौकी लगा होगा। उस टाइम में हमारे भी मतलब क्या नरेंद्र मोदी जी भी थे ना, उनकी माँ के कुछ हुआ था, तब भी नहीं गए थे वो लॉकडाउन में, तो वो लोग कैसे आ गए? मतलब वो चोर थे? चोर का बात नहीं बोल रहा हूँ मैडम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चोर थे कि कुछ। लॉकडाऊन होता तर बंद होतं, पेक होतं रस्ते. लेकिन वो लोग कोणाला फिरून देत नाही, दुसऱ्या गाड्या वो लोग इतना दूर से आए हैं, ठीक है, वो मतलब कैसा है पता नहीं है, लेकिन जो लोगों ने किया वो गलत तो है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन कैसा है किसी मतलब जो गलत है उनको ही लेके जाना चाहिए था। ऐसा सब लोगों को इतना, हम लोग को भी, अभी मैं भी हूँ उसमें, आप भी जेल गए थे? मैं भी 1 महीना काट के आया हूँ मैडम, कुछ भी नहीं किया फिर भी गए। गांव से कितने सबसे लोगों को पहले गिरफ्तार पुलिस को किया? मैंने ही फोन किया था, फिर भी मेरे को लेके गए, बोलते लोकेशन में तुम्हारा नाम है, मैं भी गया था मैडम। पूरे गांव से कितने लोगों को उठाया लगभग? हम होंगे 250 के आसपास होंगे। अच्छा, और आपके नाना की तरह कितने विटनेस हैं इस केस में यहाँ गांव? विटनेस का मतलब मेरे को इतना नॉलेज नहीं है एक कितने। से हम नीचे मिलकर आ रहे हैं, हाँ, एक उसके- आपके नाना हो गए, एक रमेश साटे करके हैं, वो भी उनका उधर ही। नाम, वो इसी गांव के हुए है ना? ऐसे 3-4 लोग इस गांव में हैं। वो ये फॉरेस्ट वाले हैं, इन लोग को क्या है मतलब कितना बजे गाड़ी है ऐसे बोल के रखा था। ऐसा नहीं है कि ये लोग क्या मतलब कौन सा नाम है, कौन मारा, ये उसमें नहीं। पुलिस जब तक आई थी तब तक उन लोगों को मारपीट हो गई थी? नहीं, पुलिस आई थी तब तक वो लोग एकदम सेफ थे, एक भी खबर ही है मैडम। फिर बाद में जो भी हुआ मतलब कैसे कौन चिल्लाया फिर हो गया,
वो लोग मतलब सब भीड़ ही इकट्ठा हो गए ऐसा। हम ऊपर से होकर आ रहे हैं, हमने वहां पर एक चर्च भी देखा। हम्म। कुछ परिवारों से भी हम मिले, वो कहते हैं कि हम आदिवासी तो है पर ईसाई धर्म को मानते हैं, चर्च भी जाते हैं। तो अब इधर धर्मांतरण वगैरह हो रहा है? नहीं नहीं, इधर धर्मांतरण कुछ नहीं हो रहा है, सब धर्म को मानते हैं इधर। हम लोग तो देखो नेचुरल को पूछते हैं, हाँ, नहीं, हमारे आप रहता है। आदिवासी हुए आप। हाँ, हम लोग अनाज को पूछते हैं मैडम, मतलब नेचर को पूछते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी धर्म को मानते हैं हम लोग, भले कैसे भी है। लेकिन हिंदू तो हमारा कास्ट पे भी देख लो, हम लोग वही है। एक मतलब 1 मिनट एक आदमी के चीखने चिल्लाने से पूरी एक आदमी है मैडम, मार डाल जब लोगों को। कोई करने वाला, इधर के पागल लोग हैं, मतलब एकदम कैसे है ना, अनपढ़ जैसे थे, ठीक है। ऐसा पढ़े लिखे इतने नहीं थे, जो भी लड़के लोग पढ़े हुए हैं वो लोग उसमें नहीं थे। ये अफवाह लेकिन फैलाना कहाँ से है? व्हाट्सएप से आया? चर्च नहीं नहीं, व्हाट्सएप से कुछ नहीं आया, व्हाट्सएप से नहीं आया मैडम। ये जो पहाड़ दिख रहे हो ना आप, ये इधर से पूरा, इधर से कोई भी मतलब उधर से चिल्ला रहा है तो सुनाई देता रात में। दादरा नगर हवेली से? दादरा नगर हवेली ये महाराष्ट्र है मैडम। अच्छा। कैसा है, उधर से चिल्लाएंगे ना पहाड़ से तो इधर सुनाई देता है रात को, इतना शांति है इधर। तो कैसा है, कोई चिल्लाता है तो लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो सब दौड़ते हैं, ठीक है। इसके वजह से वो जमा हो गए थे। ऐसा नहीं है कि जो करने वाला था कौन किया। तो साधुओं ने बताया नहीं कि हम तो ऐसे कर रहे हैं? नहीं, गाड़ी से मैडम देखो, पैक करून टाकण्याचे हम्म? गाडी थांबली काचा पैक कांच वाच पैक कर लिया है? मैडम ऐसा हुआ था, गाड़ी जब रोकी गई ना तब पब्लिक थी, उनको अगर साधु का आप भी मानते हो, कितना आदमी को कंट्रोल करते हैं, बोलते हैं ना, बात करते हैं ना। पर उनका एक वीडियो आया था, वो हाथ जोड़ते हुए भीड़ से कह रहे थे कि छोड़ दीजिए हम। अरे मैडम, बनाने वाले कुछ भी बनाएंगे, जो इधर रहते ना वो मैं बताता हूँ, ऐसा नेचुरल हुआ था वो। जैसे कि मतलब जो भी साधु थे इतने, मगर मतलब उधर उनके अखाड़े में इतना आदमी लोग को बात करते होंगे तो कुछ तो पता होगा ना उनको, तो निकल के बोल देते थे भाई हम लोग साधु है, हम लोग इधर उधर जा रहे हैं। तो कोई भी इतना पागल नहीं था कि उनको मार देता। क्या पता इतनी सारी भीड़ देखकर नहीं ऐसा नहीं मैडम, स्टार्टिंग में क्या पूरा भीड़ नहीं था, थे लेकिन कम लोग थे। बोल देते थे भाई, कोई पिया हुआ रहता वो एक दो मारता था, ठीक है, लेकिन इतना मर्डर थोड़ी ना कर देता। लेकिन उनको बात निकल के डायरेक्ट कांच बंद करके एकदम अंदर बैठ गए तो लोगों को और शक हो गया। इसके वजह से मतलब पब्लिक भड़क गई थी। ऐसा बात नहीं है कि पब्लिक ने कुछ, जो भी है मैं तो नहीं बोल सकता ज़्यादा, लेकिन गांव वालों के ऊपर बहुत अन्याय भी हुआ। बताइए। काचा पैक केले ते किसी को छुआ, किसी के बच्चे को उठाया, किसी की किडनी निकाली? ऐसा नहीं हुआ था, असं नाही. आमचं लेकिन ये फक्त आम्ही अफवा होती 3 दिवस पुढे. तो फैलाने वाला अफवाह था कौन? ये लोकांची अफवा होती काय चोर येतात आप ऐसा सोच रहे हो ना, हका पडायचे. जितना भी गांव लोग हैं ना, ये पहाड़ के उस साइड भी उस तरफ भी सब मिलजुल के रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उधर से जो चिल्लाएगा ना कि चोर चोर जा रहा है, मतलब उधर से चिल्लाएगा तो इधर सुनाई देता है। तो इधर रात्रि पूरा रात मैं भी जागा हूँ मैडम, मैं भी जागा हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ ना, मैं भी जागा हूँ, इधर के सब लोग जागे हुए हैं। उस टाइम में क्या हुआ, जब सब मतलब ऐसा सोच रहे थे कुछ हो जाएगा, बीबी बच्चे है। अभी एक घर हमारे इधर है, आपने देखा ना, इधर आसपास में कुछ है, एक घर दूर है, तो डर लगता है ना, अपना भी परिवार का संभालना पड़ता है। कुछ अगर अनहोनी हो गई तो ऐसा भी होता है ना। ये गांव है मैडम, ऐसा नहीं है कि सब बस्ती में रहते हैं कि मतलब गली में रहते हैं, कुछ हो जाएगा तो लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है ना। ऐसा है, तो अगर इधर कोई आ गया, कुछ लेके आ गया तो कौन, सब औरतें रहती है। तो मतलब ऐसा कुछ प्रचार किया जा रहा था कि भगवा कलर का कपड़ा पहनकर घूम रहे हैं, वो बच्चा उठा रहे हैं, वो किडनी चुरा रहे ऐसा कुछ नहीं था, भगवा भिगवा मालूम नहीं मैडम, हैं। वो सब नहीं था। ये सब न्यूज वालों ने जो भी बोला होगा पता नहीं, लेकिन जैसा था ऐसा अफवाह थी बाबा? गाडी पहिली इकडनं आली हा. ते अशी काही माहिती नाही होती. हाँ, पता नहीं था कौन है उसका। फक्त चोर येतात 3 दिवस अफवा होती. चोर येतात लहान मुलाच्या किडण्या काढून घेऊन पळतात. त्या टायमाला लॉकडाऊन होता. इकडची गाडी महाराष्ट्रातली गाडी नगरवलीत नाही जाऊ देत, नगरवलीची गाडी महाराष्ट्रात नाही येऊ देत. मैडम हम लोग पता की नहीं जाने देते थे। कोरोनामुळे हे लोक पाठवत नाही. गावकरी लगेच कुटायचं धानका घेऊन मतलब मारफाड. हमारे इधर ऐसा होता ना मैडम, जैसे कि हम दूसरे के गांव में गए ना, हम लोग को एंट्री नहीं थी। वो तो तब जगह था पूरे गाँव। जैसे कि हमारा ये गांव हो गया, इधर से हम तो सवाल इस पर भी उठते हैं कि उस समय तो जब 4 लोग भी इकट्ठा होना अलाउड नहीं थे,
तो पूरा गांव कैसे इकट्ठा हो लेकिन गया और इतनी भीड़ तरह की मतलब मेरी बात सुनो, ये गांव है ना, ये गांव में तो देखो हमारे इधर कैसा है कि ये गांव में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, भले मृत हो गया, कोई मर गया या कोई कुछ किसी का कुछ हो गया तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, लोग एक साथ रहते हैं, क्योंकि हमारा कोई सोचता भी नहीं है, लोग ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं, ठीक है, तो हो जाते हैं ऐसा। लेकिन इतना कोई मतलब इधर कानून भी है, लेकिन कोई ऐसा गलती भी नहीं करता था। कोई कभी इधर का कुछ हुआ होगा ना तो मेरे को बताइए कि कोई मर्डर हुआ था, कुछ हुआ था, ये लेकिन हम लोग को बहुत बेकार बोला था न्यूज़ पे, आतंकवादी है, ये है, वो है, नक्सलवादी है, बेकार लगता है मैडम। इसलिए मतलब हम लोग इधर के ना, इन लोगों की मतलब इस तरीके इतनी निर्मम मतलब पिक्चर्स जो सर्कुलेशन हुआ था, जो वीडियोस घूम रहे थे, किसी का भी आप दूसरे पार्ट में भारत में बैठे होते, आपको आप देखते आपका भी खून खौलता। मेरा भी रहता, लेकिन जो दिखाने का तरीका होता है ना, साधुओं जो को ने- पूजते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, घर बैठा के खाना खिलाते हैं, उनके साथ इतनी बर्बरता, तो थोड़ा तो आपकी बात आप सही समझ है। रहे हो, आप करते हैं ऐसा क्या मतलब? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन मैडम देखो, जो साधु आने वाला रहता है ना, उनको इतनी तो कॉमन सेंस चाहिए कि नहीं, कि हम लोग लॉकडाउन में जा रहे हैं, इतना कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, लेकिन अभी जो मोदी ने लगाया जो था, तो समझना चाहिए ना। आपने ही स्टार्टिंग में बात अपन की जब हो रही थी तो कहा कि सारे लोग पैदल ही जो जैसे लौट सकता था सब लौट रहे थे अपने हाँ, घर की तरफ, तो वो जूना अखाड़ा से अपने घर जा रहे थे। खैर, नहीं वो तो इक्को लेके आए, तो इतना इतना पुलिस थे किधर किधर, तो रोकना भी चाहिए था ना मैडम, उनको बोलना चाहिए था, फर्स्ट डे ही बोलना चाहिए था कि भाई अभी लॉकडाउन है, आप मत जाइए। पुलिस की पकड़ से कैसे छूट गए वो लोग भीड़ के पास? अरे मैडम, जब इतना पब्लिक था, पुलिस भी क्या करेगी? कितने पुलिस अफसर उस दिन थे अंकल यहाँ? नहीं गिने तो नहीं थे, लेकिन थे, आए थे, लेकिन वो 21-22? 21-22 पुलिस होते ना। अच्छा, 21-22 पुलिस संभाल नहीं पा रही थी भीड़ को। अरे मैडम, पब्लिक गांव में जब पब्लिक निकल रहा है तो ज़्यादा ही आता है, लेकिन वो करने वाला उसमें कोई नहीं रहता है, सब देखने वाले ही होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सब कोई आके करके गया, हम लोग भी पहचान नहीं पा रहे, वो जो करने वाला हम भी नहीं पहचान पा रहे। अभी हम एक विटनेस से मिले और उनके साथ में उन्होंने बताया कि उस दिन क्या-क्या घटना घटी, कैसे वो लोग मैनेज कर रहे थे, कैसे पुलिस फोर्स बहुत कम थी, फिर बीच में पुलिस भाग भी जाती है, दे वर ऑन देयर ओन टू लुक आफ्टर द होल मॉब। उनके साथ उनके पोते भी बैठे हुए थे जिसने बताया कि वो 1 महीने जेल भी इस केस में रहकर आया है। बोलते हुए उसने हमसे डिस्कस किया कि उसने हमसे सवाल किया एक्चुअली कि ये साधुओं को यहाँ तक आने दिया कैसे गया? मतलब वो उनको कल्प्रिट मान रहा है कहीं न कहीं, और ये सेंटिमेंट बहुत सारे लोगों में जो जिनसे हमने गाँव में मुलाकात की या जो बात करने से मना कर रहे थे, ये सब में है कि दे आर नॉट एट ऑल गिल्टी ऑफ किलिंग द 3 पीपल, दे आर अक्यूजिंग देम कि वो यहाँ तक आ कैसे गए? उनको किसने भेजा? कहीं वो सच में बच्चा चुराने या किडनी चुराने, मल्टीपल थ्योरीज हैं उनके पास। वो कुछ कह रहे हैं कि हफ्ते भर पहले से र्यूमर्स फैल रहे थे, फिर इनके पास दे डोंट हैव एनी रीजन कि इतनी सारी मॉब इकट्ठा कैसे हो गई अचानक से। रात के 9 बजे का इंसिडेंट है यहाँ पर, अभी आप देख लीजिए 6:45 हो रहे हैं, पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये हाल होता है, एवरीवन स्लीप हियर बाय 6:30 PM, और 9 बजे इतनी सारी मॉब इकट्ठा हो जाती है, तो बहुत सारे लूप होल्स हैं इस केस में। लोग बोलने को तैयार नहीं है, चर्च का जो इंटरफेरेंस है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लोग इस बात पर तो बोलने को ही रेडी नहीं है कि चर्च से क्या डिक्टेट हो रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एंगल है इस केस में, तो इट दिस रिक्वायर्स डीपर इन्वेस्टिगेशन। अभी ये लोग चुप इसलिए भी हैं, शायद हमसे शेयर नहीं कर रहे हैं चीजें, बिकॉज बहुत सारे लोग इस गांव में अभी भी जेल में हैं। व्हाई साधुज वर किल्ड, हु इंस्टिगेटेड देम, ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे थे, किसने बताया कि भगवा रंग के कपड़े जो पहन कर आ रहे हैं वो बच्चा चुराएंगे, किडनी चुराएंगे, या जो भी इनके रीजंस हैं, तो इस सब चीजों के लिए दे हैव नो आंसर्स एट ऑल। सो वी केम हियर टू फाइंड आउट कहाँ से आ रहा था ये सारा इंस्ट्रक्शन, बट स्टिल वी हैव नथिंग इन हैंड। पुलिस नीड्स टू इन्वेस्टिगेट द किलिंग thoroughly.